साथियों नमस्कार। दोस्तों, कई दिन बाद हम इस चैनल का नाम है AK गौतम एजुकेशन। अगर इसका हैंडल देखेंगे तो @AK गौतम एजुकेशन। तो साथियों, आपको ये पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से बड़ी ही उपयोगी शैक्षिक कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी साझा की जाती है। अभी बहुत से साथी जो है KBS की, NVS की और EMRS के प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। प्रिंसिपल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग टीचर्स की तैयारी करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आज हम बहुत ज्यादा ना बात करते हुए हम सीधा आते हैं टॉपिक पर, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपसे किसी न किसी रूप में जरूर पूछ लिया जाएगा। अगर पूछा भी नहीं जाएगा तो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी टॉपिक होगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी जो आपके जीवन में काम आएगी। चलिए, टॉपिक का नाम है साथियों SDG4। सुना होगा आपने, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो SDG4। आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। SDG फुल फॉर्म यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों, जिसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस दिया जाता है। साथियों, SDG4 संयुक्त राष्ट्र यानी UN के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसमें से चौथा भाग यानी जो चौथा लक्ष्य है उसको लिया गया है साथियों। यानी इसे इसीलिए 4 कहा जाता है, उसको लिया गया। इसका उद्देश्य अगर आप साथियों समझना चाहते हैं तो सिंपली ये समझ सकते हैं कि इसके उद्देश्य के बारे में कि सभी के लिए समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, समान इक्विटेबल एजुकेशन और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करना ही और आजीवन सीखने की प्रक्रिया को चलाए रखना ही, अवसर देना ही क्या कहलाता है? SDG4 कहलाता है साथियों। अगर इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य मात्र ये है, सिंपल समझें, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन, देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्लियर? इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चारों उद्देश्य आपको क्लियर हो गए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर होने चाहिए। SDG4 के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हो सकते हैं साथियों, समझने का प्रयास करेंगे, अंत तक समझेंगे। बड़ी सिंपल भाषा में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबके लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा साथियों। सभी बच्चों को प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक निःशुल्क यानी मुफ्त, समान गुणवत्ता वाली और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना, ये हमारी पॉलिसीज के माध्यम से दिया भी जा रहा है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना है ये आप समझ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार, अपने आसपास की एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 2 साथियों, प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा पर विशेष जोर यानी ECCE आप कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसे अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3 जो कि फाउंडेशनल स्टेज के अंदर रखी गई है साथियों।
फाउंडेशनल स्टेज के अंदर जो रखी गई है, यानी छोटे बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा और देखभाल मिल सके उन बच्चों की, उनको स्कूल के लिए तैयार किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था करना, ये SDG 4 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विशेष फोकस इस पर दिया गया। अगर आप इसके पीछे की फिलॉसफी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम इसके पीछे की फिलॉसफी पर भी वीडियो लेकर के आ सकते हैं। नंबर 3, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा। देखिए, स्कूली एजुकेशन तो मुफ्त करने की, यानी माध्यमिक शिक्षा तक तो मुफ्त करने की बात की गई है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज स्तर की, यूनिवर्सिटी स्तर की जो शिक्षा है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन हो और सस्ती हो, सस्ती से सस्ती हो, यानी वहां पर तकनीकी पर जोर हो, व्यावसायिक एजुकेशन पर जोर हो और उच्च शिक्षा हो, और एक किफायती तरीके से, सुरक्षित तरीके से सुलभ हो सके, विशेष रूप से जोर दिया गया है साथी। आप समझ सकते हैं कि SDG 4 एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे के लिए समझना कितना महत्वपूर्ण है, और प्रिंसिपल के लिए, जो प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से। रोजगार उन्मुख एजुकेशन साथियों, यानी स्किल्स फॉर वर्क, ऐसा स्किल बच्चे के अंदर डालना जो वो कार्य करने के लिए, जॉब के लिए या अपना स्टार्टअप करने के लिए तैयार हो सके। युवाओं को, वयस्कों को ऐसे कौशल दिए जाए जिससे कि रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता उनके अंदर आ सके, किसी सरकारी नौकरी की तलाश में वो ना रहें, बेरोजगारी का सामना उनको करना ना पड़े। तो SDG 4 के माध्यम से ये भी एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। SDG 4 के अंदर 5वां अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो शिक्षा में समानता, लड़कियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, गरीबों के लिए, सामाजिक रूप से वंचितों के लिए, आर्थिक रूप से वंचितों के लिए, सबके लिए समानता हो शिक्षा में, समान, इक्विटेबल शब्द आपने पहले ही पढ़ा, उसका जो कि उद्देश्य के अंदर बताया गया, इक्विटेबल होना चाहिए, सभी के लिए समान एजुकेशन। तो आप अपने आसपास जहां से भी आप देख रहे हैं, आप देखें कि आपके आसपास सभी को समान एजुकेशन मिल रही है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हमें पता चलेगा कि समान मिल रही है या नहीं मिल रही है। कितना SDG 4 पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम को, भारत सरकार को, राज्य सरकारों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इस पर विशेष जोर दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपके क्षेत्र में इस तरीके की समानता वाली शिक्षा नहीं है, तो अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो हो सकता है कि सरकार, हो सकता है कि शिक्षा विभाग उस पे, उस क्षेत्र में काम कर सके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। नंबर 6, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान साथियों। साक्षरता यानी लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर FLN के माध्यम से बताया गया है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एंड संख्यात्मक ज्ञान, यानी सभी युवाओं को, अधिकांश वयस्क पढ़े लिखे हो सकें, इस पर जोर दिया गया। पहले क्या था, पहले एक असर की रिपोर्ट आई, आपने सुना होगा, तो वहां भी पाया गया
NAS का एग्जाम हुआ, उसमें भी उसकी रिपोर्ट आई, वहां भी पाया गया, बहुत से ऐसे नेशनल लेवल पे सर्वे हुए जिनके माध्यम से पाया गया कि एक 5वीं क्लास का बच्चा तीसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है तो क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, जिससे कि बच्चे की उम्र के अनुसार, कक्षा के अनुसार तैयार किया जा सके। इसी के लिए निपुण भारत, जो कि FLN को मजबूत करता है, FLN का इम्प्लीमेंटेशन करता है, उस प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से शुरू किया है। इस पे भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि निपुण भारत पर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम अलग से वीडियो दे सकते हैं। नंबर 7, सतत विकास के लिए शिक्षा, यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए शिक्षा के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण सुरक्षा, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, शांति और नागरिकता जैसे मूल्यों का विकास किया जा सके। सतत विकास का मतलब, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब कि एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसे एक मूल्यवान देश का नागरिक बनाना, एक जिम्मेदार देश का नागरिक बनाना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू समझ सके, वो मानवीय अधिकारों को समझ सके, मानवीय मूल्यों को समझ सके, और वो नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों को समझ सके कि उसका क्या है, प्रकृति के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और पर्यावरण का उसके जीवन में क्या उपयोग है, इन सब चीजों की जानकारी। तो साथियों, SDG 4 क्यों महत्वपूर्ण है आप ये समझ पाए होंगे। और थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो यहां हम कह सकते हैं कि गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाना, लैंगिक समानता पैदा करना और समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी लेने वाले नागरिक तैयार करना, सतत विकास की नींव शिक्षा के माध्यम से रखना, ये SDG 4 का महत्वपूर्ण लक्ष्य आप समझ सकते हैं। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र तीनों मजबूत हो सकते हैं। क्या क्या सुना आपने? शिक्षा मजबूत होगी तो समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र तीनों मजबूत हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारों को देख सकते हैं, उन्होंने भी अपनी कोटेशन के माध्यम से कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। यानी उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यानी शिक्षा को ही उन्होंने विशेष फोकस दिया है। लेकिन अब भारत में SDG 4 का महत्व क्या है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा साथियों। क्या आप समझना चाहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इस पे एक दूसरा वीडियो SDG 4 का पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें और छूटे हुए भाग को हम उसमें विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप और विस्तार से कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में साथियों जरूर लिखें। आपने वीडियो पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अंत में हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने जरूरतमंद साथियों तक साझा करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।